आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं और धार्मिक विश्वासों के बदलाव और श्रद्धा के बारे में पढ़ेंगे। फिर भक्ति सूफी परंपराएं और धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय महाद्वीप में परिवेश में धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार, मंदिरों में चिन्हित किया गया था। इन इमारतों में विशेष धार्मिक विश्वासों, आचरणों का प्रतीक है और अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण एवं साहित्य परंपरा जैसे पुराणों के आधार भी पाए जाते हैं। साहित्यिक और दृष्टि से हमें अनेक ऐसे दस्तावेज अत्यंत धूमिल भी हैं। इतिहासकार संत कवियों अनुयायियों द्वारा लिखी गई जीवनियों की इस्तेमाल करते हुए जीवनियाँ सत्य नहीं है, जिन्हें यह ज्ञात होता है कि अनुयायी पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि स्रोतिक क्रियाकलाप और विविध दृश्य योजनाओं को समझने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना। आइए हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। फिर धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट। संभवतः इस काल में जो सबसे प्रभावी विशिष्टता यह थी कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही एक अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। जैसे पहले भी हमने देखा, जो पढ़ रहे थे, कि अभिलेख किस तरह के होते हैं। उसमें भी हमने देखा कि बहुत से देवी देवताओं और मूर्तिकला देखने को मिले हैं, जिसमें कि यह द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूप में व्यक्त किया गया। यह आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही है अपितु और अधिक विस्तृत भी हुई है, जिस तरह से जगह जगह मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे स्थापित होते चले जा रहे हैं। फिर पूजा प्रणालियों का समन्वय। इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार थी और दूसरा पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण द्वारा किया गया। मतलब पहले जो है ब्राह्मण जो बताते हैं उसे हम मान लेते हैं, या फिर दूसरा जो पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है वह सत्य है। वैदिक विद्या के विहीन स्त्रियों शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे, और कुछ ऐसे थे कि जो प्रक्रिया थी स्त्री शूद्रों के सामाजिक वर्गों की आस्थाओं के आचरण में भी ब्राह्मणों के स्वीकृत किया जाना था। और साथ ही साथ समाजशास्त्रियों का भी मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां जो थी महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी जो है लघु परंपरा के बीच एक अविरल संवाद का परिणाम था। भेद और संघर्ष। देवी की आराधना पद्धति तांत्रिक नाम से जाना जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति महाद्वीप में कई भागों में प्रचलित था। अंतर स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे, लेकिन इन सब पद्धति विचारों में शैव और बौद्ध दर्शन के जो प्रचलित किया गया था, खास तौर पर उपमहाद्वीप पूर्वी दक्षिणी भागों में आगामी जो थे वह शताब्दी के समस्त विश्वासों और आधारों पर वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ था। वैदिक और पौराणिक परंपरा की तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। जैसे हम देखें कि उस समय देवकुल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और मूर्ति कला में भी इनका निरूपण नहीं दिखता है। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव, देवी की झलक मिलती है, उसकी तुलना में विशद पौराणिक मिथकों में कदापि नहीं देखी जाती है। इस तरह से भेद भी है और दोनों में संघर्ष भी है। भक्ति परंपरा को इसी संदर्भ में हम रखकर देखना चाहेंगे कि 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की जो परिपाटी रही है, वह भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों और इष्ट देव की आराधना के रूप में उपासकों का भेदभाव और तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। फिर उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति धारा। उस समय जो आराधना के तरीके जो थे क्रमिक विकास जो दौरान बार बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में हुए जो आसपास के भक्तजनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया था। इसमें जो संत होते थे वह एक भक्ति में बहते थे, जैसे ब्राह्मण है, देवता के भक्तजन है। उसमें महत्वपूर्ण बिचौलिया भी बने, जिन्हें परंपराओं स्त्रियों को निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया गया। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो प्रमुख भाग पाते, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में। जो मूर्त रूप की अवधारणा हुई और निर्गुण भक्ति परंपरा की अमूर्त निराधार की उपासना की जाती थी। उसी तरह से तमिलनाडु में अलवार और नयवार संत भी हुए, जिन्होंने तन्मय होकर और नयना और शिव भक्त के नेतृत्व हुआ करते। मतलब इसमें भी विष्णु भक्त और शिव भक्त को इष्ट स्तुति भजन गाते थे। फिर जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवर नयवार संतों भी जो कि निम्न जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई थी, और कुछ हद तक यह सत्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि भक्ति सत्य विविध समुदायों के जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ जातियों से आए हुए थे, जो कई तो ऐसे थे जिसे अस्पष्ट भी माना जाता था। अलवर और नयवार संतों की रचना में वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। उदाहरण स्वरूप अलवर संतों में मुख्य काव्य जो है नैलादिनम दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। फिर स्त्री भक्त भी हुए हैं,
जो कि संभवतः विशिष्टा में स्त्रियों की उपस्थिति भी थी। उदाहरण अंडाल नामक अलवर स्त्री भक्ति गीत व्यापक रूप से गाए थे, जो आज भी गाए जाते हैं। यह कई बार ऐसे घोर तपस्या करते थे, उन्होंने उसका भी मार्ग अपनाया और साथ ही साथ सुरक्षित भी किया गया। स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया और वैकल्पिक व्यवस्था में भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता भी बनी। फिर है राज्य के साथ संबंध। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं के मुख्य जो विषम वस्तु थे, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति उनका विरोध भी था। विरोध का स्वर नैनाबार संतों की रचनाओं के विशेष रूप से उभर कर सामने आया था, और इसके साथ साथ परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों को राजकीय अनुदान को देकर प्रतिस्पर्धा भी थी, जिसमें शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्तिधारा के समर्थन दिया और साथ ही साथ विष्णु और शिव भक्ति मंदिरों का भी निर्माण करने के लिए भूमि अनुदान में दिए गए थे। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव के देवी देवताओं की उपासना की जाती थी और मंदिरों का भी निर्माण किया जाता था, और ये सारी चीज़ें जो है शासकों की सहायता से ही किया जाता था। और कुछ इतिहासकार यह मत मानते हैं कि भारत की इस काल था यानी कि राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ, जिसमें राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य उस समय किए जाते थे। कर्नाटक की वीर सेवा परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन उद्भव हुआ, जिसमें नेतृत्व वाशवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जिसमें वाशवन्ना कालचुरी राजाओं के दरबार के मंत्री थे और अन्नाई वैष्णव या लिंगायत कहलाए। आज के लिंगायत समाज इस क्षेत्र का महत्व है, किसी की आराधना लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक कट्टर पिटारे और एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। मृत्यु उपरांत भी शिव भक्त जो लीन हो जाएंगे या इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का भी पालन करते हों और अपने मृतकों को विधि पूर्वक वे दफनाते। फिर दूसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। अब जिस तरह से उपमहाद्वीप में एक दूसरे के पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों पर भी इससे संपर्क शताब्दियों से बना रहा। इसी साथ साथ इसी समय मध्य एशिया के देश में उत्तर पश्चिम प्रांतों में से भी लोग आकर यहाँ बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम की उद्भव हुआ, जिससे संसार का हिस्सा बन गए और अक्सर इस्लामी विश्व भी कहा गया है। शासकों और शासितों में धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने के लिए एक धुरी यह थी कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। जैसे 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया था और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। तुर्क अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और दक्कन में उन्हें सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। इसके साथ साथ इसी स्थिति में 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में ये उभर कर सामने आए और इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। फिर सैद्धांतिक रूप से मुसलमानों शासकों उल्मा और कलीमा चलन में था, जो कि उल्मा की उपेक्षा की जाती थी और शरिया के संबंध सुनिश्चित करवाए जाते थे। किसी भी महाद्वीप में स्थिति जटिल थी और बड़ी संख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस तरह से कुछ लोग जो थे इस्लामी जो थे शासकों ने क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोगों को भी जजिया नामक कर चुकाना पड़ता था और मुसलमानों द्वारा संरक्षण दिए जाने के ये अधिकारी हो जाते थे, और जो कर नहीं देते थे उन्हें दूसरे प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थी। इसमें हिंदुओं को भी शामिल किया गया, जैसा कि हिंदू भी जजिया कर दिया करते थे। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए सासर वर्ग तथा सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदाय किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए थे। इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 बातें माननी आवश्यकता थी, जैसे अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात या ज़कात बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। फिर समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का धार्मिक समुदायों के निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु यह तो सच है कि इन शब्दों का बहुत समय यह कोई प्रचलन नहीं था। मतलब उस समय तक हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई शब्द उपलब्ध नहीं था। इसे मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों ने वर्गीकरण और जन्म स्थान के आधार पर ही, जिस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्क्स कहा गया और तजाकिस्तान आए ताजिक और फारस के लोग को पारसिक नाम से संबोधित किया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर तुर्क के अफगानों, शक और यवन भी कहा गया। प्रवासी समुदायों के एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था, जो बात को और इंगित करता है कि वर्ण जो नियमों का पालन नहीं करते।
और ऐसी भावनाएं बोलते थे जो संस्कृत नहीं उपजी थी। ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी। मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था। हिंदू समुदाय विपक्ष में थे और अनेक तरह के इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें धार्मिक समुदाय एकत्र एकमात्र अर्थ सीमित नहीं किया गया। फिर सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशक्ति की वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, जिससे सूफी कहा जाने लगा था। और इस तरह से कई लोग धर्माचार्य के रूप में की गई कुरान और सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार, बौद्धिक व्यवस्था, आलोचना, ये सारे आदेशों पर उनको बल दिया गया और साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनके अनुसरण करने की सीख दी गई थी। फिर खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी में आते आते सूफीवाद एक महत्वपूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसमें सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने संगठित समूह खानकाह पारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते और इसमें खानकाह के रहने वाले बीच संबंध और सिख सामान्य बीच में रिश्तों की सीमा को भी नियत करते थे और पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह और उनकी मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती। इस तरह पीर की दरगाह या जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी अवसर परिपाटी चल निकलती थी। परिपाटी में उर्स कहा जाता था क्योंकि लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एकीभूत हो जाता है, उसके बजाय अधिक करीब आते हैं। ऐसी कामना की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने आते हैं और शेख वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। फिर खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों को मौलिक व्याख्या करते हुए नवीन आंदोलनों की नींव रखी, जिसमें खान का तिरस्कार करते हुए रहस्यवादी फकीर जिंदगी बिताते थे, गौरव प्रदान करते थे और विभिन्न नामों से उन्हें जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण वे बेसरिया कहा जाता था। उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफिया अलग देखा जाता। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला उस समय समुदायों से बहुत अधिक प्रभावशाली था, जिसमें कि स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से ढाला अपितु भारतीय भक्ति परंपरा को की विशिष्टताओं से अपनाया। जैसे चिश्ती खानकाह के जीवन, खानकाह के सामाजिक जीवन केंद्र बिंदु है। वे औलिया की खानकाह के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ दिल्ली शहर के बाहरी सीमा में यमुना नदी के किनारे ग्यासुर में हुआ था। वे यहाँ पहले सहवासी और अतिथि रहते थे, उपासना करते थे और क्षेत्रवासियों के साथ उनका परिवार, सेवक और अनुयायी भी थे। फिर शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया, जिसके अंतर्गत खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। फिर है चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह में कई ऐसे जियारत और इस्लामी संसार प्रचलित हैं जहाँ पर कि आध्यात्मिक आशीर्वाद या बरकत की कामना की जाती है, जिसमें अलग अलग संप्रदायों, वर्गों, समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह को अपनी आस्था का प्रकट करते हैं और इसमें पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुजुद्दीन भी है, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। यहाँ पर जो व्यवहार शाही दस्तावेजों में दर्ज है, उदाहरण है तीर्थ यात्राओं के लिए खाना पकाने के लिए देर और विशाल दरगाह की भेंट की गई है, दरगाह अहाते हैं, एक मस्जिद भी बनाई गई है। यहाँ पर नाच, संगीत, जियारत का हिस्सा थे। खासतौर पर कव्वालों के लिए रहस्यमय गुणगान और परमानंद की भावना को उभारा गया है। यहाँ पर आध्यात्मिक संगीत महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना करते थे और साथ ही सभा के महत्व में पुष्टि करता है और यह चिश्ती स्थानीय एक भक्ति परंपरा से जुड़ी हुई है। भाषा और संपर्क। यहाँ भाषा और संपर्क के लिए बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि चिश्ती सिलसिले में लोग इसलिए बातचीत करते थे। भाषा फरीद में क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब संकलित है। कुछ सूफियों की लंबी कविताएं मनसा में भी लिखी गई। ईश्वर के प्रति प्रेम में मानवीय प्रेम रूपक और अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसी का पैमाक्या पद्मावत, जिसमें कि उन्होंने प्रेम की कविता लिखी हुई है। सूफी कविता एक भिन्न विधा है, जिसमें बीजापुर कर्नाटक के आसपास फैली हुई है। 7वीं 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा रची गई है। इसी तरह से लोग वहाँ पर औरतें जो है चक्की पीसते पीसते, चरखा काटते या घर का काम करते करते भी ये कविताएं बोलते थे या लोरियाँ गाते थे। लोरी नामा और साबी नामा भी लिखी गई हैं, जो संभवतः इस क्षेत्र में सूफी पहले चलती आई और भक्ति धारा का प्रभावित हुई। सूफी और राज। चिश्ती संप्रदाय और एक विशिष्ट संगम यह था कि उस समय जो सत्ता दूर बल दिया गया, और किंतु मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता के अलगाव के भाव रखा जाए।
सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों के खानगाहों और भूमि अनुदान के दान संबंधी न्याय प्रणाली थी। उस समय इन सबको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने व्यवस्था, अनुशासन जैसे सभा में महफिलों पूरी तरह खर्च कर दी। मतलब जो दान मिलता था वह पूरी तरह से वो लोगों पर ही खर्च कर दिया करते थे। फिर नवीन भक्ति ग्रंथ उत्तरी भारत के संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम हुए, जिसमें दैविक वस्त्र की बुनाई कबीर भी ऐसे संत थे जो उस भाषा में रहते थे। वह सामान्य भाषा में जो लोग समझ सकते उसी भाषा में वह कविता करते थे। उनके अंदर काव्य के बाद लिखी गई जीवन शैलियों के आधार पर भी किया गया है, जिसमें कई वजहों से चुनौतीपूर्ण भी रही है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली जो है राजस्थान में दादू पंथियों और अतिरिक्त कबीर के कई आदि ग्रंथ साहिब उसमें है। सभी पांडुलिपियों संकलन कबीर की मृत्यु के बाद ही हुए हैं, जो कि अनेक भाषाओं में ये लिखे गए हैं। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक जो है 1469 से 1529 तक जन्म हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबन पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। फारसी पढ़ी, लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया और छोटी आयु में विवाह हो गया, किंतु अपना अधिक समय सूफी और भक्तों के बीच में गुजारते थे। उन्हें दूर दराज की यात्राएं भी पसंद थी। बाबा गुरु संदेह उन्हें भजनों उपदेशों में निहित था। इससे पता चलता है कि वे निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे, बाहरी आडंबरों को वे अस्वीकार करते थे। अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा के कठोरता, हिंदू और मुसलमान धार्मिक ग्रंथों की भी वे नकारा करते थे। उन्होंने एक सरल उपाय भी बताया, जिससे निरंतर स्मरण और नाम जाप। उन्होंने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे और बाबा गुरु नानक के शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उसका साथ देते थे। फिर है मीराबाई, भक्ति में राजकुमारी। मीराबाई भी संभवतः भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री थी, जिन्होंने जीवन लिखने भजनों में आधार पर संकलित की गई थी। मीराबाई मारवाड़ के मेड़वा राजा की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। पति की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण, पत्नी और माँ की परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार करने के कारण वह विष्णु के अवतार कृष्ण की एकमात्र पति स्वीकार कर लिया। यह सब करने के कारण ससुराल वालों ने उसे विष देने का प्रयत्न किया, लेकिन वह विष से उसका अंत नहीं हुआ और वह बाद में साध्वी बन गई थी। फिर धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा है कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा और इतिहास के पुनर्निर्माण के अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं। पहले भी हमने देखा कि इतिहास जानने के जो स्रोत जब हमने पढ़े थे, उसमें भी हमने देखा था कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला और जो लिखे हुए साहित्य हैं, उनके माध्यम से ही हम इतिहासों को जानने का प्रयास करते हैं। मूर्ति कला, स्थापत्य कला हम उद्देश्य से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे अच्छे आकृति इमारतों बनाने के इस्तेमाल में करने के विचारों, आस्थाओं और आचारों को भी हम समझ सकते हैं। यदि हम इस अध्याय के वर्णित स्रोतों की दृष्टिपात करें, देखेंगे कि काफ़ी विविधता है। कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। स्रोत सरल हैं, भाषा स्पष्ट है, जैसे कि वसफन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों फरमानों के रूप में धारण किए और मूल पाठ को समझने के लिए, भाषाओं की जानकारी के लिए अलावा इतिहास को प्रत्येक विधि शैलियों को सूक्ष्म अंतरों को पहचानना पड़ता है। फिर ग्रह कार्य है। आरंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सरिया और हदीस से आप क्या समझते हैं? सूफी कौन थे? उनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के खानकाह का वर्णन कीजिए। गुरु नानक के संदेशों के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।